है एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फंडा। और आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनसे हम क्या क्या अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बना सकते हैं ना, वही इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब बनाना, और ये सब सारी चीज़ें, और फार्माक्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिन, और जो भी चीज़ है ना वो देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ओके, creating optimal condition through engineering for the catalyst to act, मतलब कोई भी रिएक्शन के लिए हम उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी प्योरीफाई द प्रोटीन, डाउन स्ट्रीम आएगा तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, एंड क्या अपनी लाइफ की, मतलब अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसके बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो देखेंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थ्रू फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या होता है, खेती होती है, तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या कराएगा, अच्छी खेती प्रोवाइड कराएगा, कैसे होती है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और ये सब आगे आएगा, एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या रिवोल्यूशन आए, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन से ही पता चल रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ। मीन्स क्या हुआ था जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मतलब जो भी पहले, मतलब एक मान ली एक, मतलब उससे 3 गुना बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई होने लगी। ठीक है, बट वो चीज़ इनफ नहीं थी। फिर द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि वो चीज़ इनफ नहीं थी, तो हमें उससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए हैं। अभी भी देख लीजिए इंडिया के अंदर जितना खाने को नहीं है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या है भाई, आगे वाले टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बट हमारे पास फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमको अपना एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है। ठीक है, इंक्रीज यील्ड्स हैव पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, बट द मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज़ द एग्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। हमको क्या है, जब तक हमको पता नहीं होगा कि हम कैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, किस टाइप की सोइल में, तो ऐसे अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव, मतलब आज के टाइम पे फार्मर्स इतने ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, हमारे इंडिया में तो खैर नहीं होते हैं। सो जो भी ये पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, एंड फर्दर इंक्रीज द यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कराना। यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इज़ is there any alternative path that our understanding of genetic can show that farmers may obtain maximum yield for their field? मतलब हमको एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, फार्मर्स उसको ईजिली अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, और जिससे कि यील्ड बहुत ज़्यादा होगी। ओके, so is there alternative path to understanding of genetic? It can show that farmers may obtain maximum yield from their field. इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और जिससे कि फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र हमारे सॉइल को ख़राब करते हैं, और जो प्लांट होता है ना, क्रॉप को भी ख़राब भी करते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें बनाएं, या फिर हम ऐसे प्लांट्स बनाएं जिससे कि बहुत ज़्यादा यील्ड हो, बट और वो मतलब सॉइल ख़राब ना हो। ठीक है, जिससे कि हम फर्टिलाइज़र बहुत कम यूज़ करना कम हो जाए। ठीक है, और केमिकल्स यूज़ करना कम हो जाए, क्योंकि वो उनका इफ़ेक्ट, केमिकल्स यूज़ करेंगे तो उनके तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ही होंगे। सो ये सब मतलब कुछ ऐसी चीज़ बनानी है अच्छी, जिससे कि हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना कम कर दें। ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन। अब क्या देखा, बहुत टाइम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, मीन्स बहुत टाइम तक वो लोग अपना सर्च करते रहे, तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया।
ठीक है। जिससे कि क्या था, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब उसमें सारी पहले से ही सारी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, जिससे कि उसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड केमिकल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। तो जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एक तो अच्छी क्वालिटी में ईल्ड होगा और दूसरा ऊपर से उसमें कोई डिजीज़ नहीं होंगी और वो बॉडी को अफेक्ट भी नहीं करेगा, इवन वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा पहले की क्रॉप से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ को फुल फॉर्म याद कर लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या है, जैसे हम प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, हम एनिमल किसी को भी हम मतलब जीन ट्रांसफ़र करके उसमें अच्छी जीन्स डाल के मैनिपुलेट करके हम उसे बहुत अच्छा ही ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे एक रोज़ी काऊ थी, ओके। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, नंबर फर्स्ट, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, मीन्स जो भी क्रॉप होता है हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है तो वो कैसा होता है, एबायोटिक रेजिस्टेंस को, मतलब एबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वो स्ट्रेस को, जैसे कि कोल्ड, ड्राफ, सॉल्ट एंड हीट, ये सब चीज़ को ईजिली मतलब सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, प्लांट बहुत ईजिली ख़राब नहीं होता है, सूखता नहीं है, ऐसा होता है, ओके। एंड द सेकेंड इज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, मीन्स उसको क्या है, ज़्यादा मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी कीड़ा होता है, जैसे हिंदी में बताते हैं, कोई भी कीड़ा आता है तो वो उसको मार देगा, उसके अंदर ऐसा केमिकल होता है, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ओके, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एक्सर्सेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो भी क्या होते हैं, जो भी जब क्रॉप को काटने के बाद जो भी लॉसेस होते हैं फील्ड में, वो सब नहीं होते हैं, इवन बहुत ही अच्छा ही प्लांट बन जाता है वो, ठीक है। और क्या करता है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्लांट होता है उसमें उसके अंदर मैंने बताया था पहले ही कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक विटामिन ए, जैसे कि इनरिच राइस, जैसे हमारा बासमती राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर भी जैसे हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, मीन्स आइज़ की वीकनेस जो भी होती है ना, जिसको दिखता नहीं है, वो मतलब विटामिन ए का सबसे ज़्यादा सोर्स अगर किसी को चाहिए ना तो वो हमारा बासमती राइस में मिल जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। In addition of these uses, GM has been used to create tailor-made plant supply alternative resources in the industry in the form of starch, fuel, and pharmaceuticals. Okay, some of the application of biotechnology in the agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plant, which could decrease the amount of pesticide uses. मीन्स ये क्या होता है, ऐसे हमने ऑर्गेनिज्म बना दिए जिसकी वजह से हमको पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़े हैं, जिसकी वजह से उसके जो भी साइड इफेक्ट होते थे वो अब ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लाइक बीटी टॉक्सिन मतलब कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिनजेनेसिस से निकलता है बीटी टॉक्सिन। ये क्या करता है, हम बीटी का यूज़ करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन cloned from the bacteria has been expressed in the plant provide resistance to insect विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मतलब क्या होता है, अब हमें प्लांट को इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे कि इसमें जो केमिकल्स होते थे जिससे तो वो हमको हार्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो पहले से ही हमने जीएमओ बनाया है उसके अंदर पहले से ही ना बीटी टॉक्सिन की क्वांटिटी होती है। वो क्या होता है, बीटी टॉक्सिन होता है जैसे ही उसके ऊपर कोई भी पेस्ट आया, ठीक है, कोई भी कीड़ा आया, उसने उस क्रॉप को खाया, तो उससे क्या होगा, उसके जो भी उसने चीज़ खाई तो बीटी टॉक्सिन का जो भी पार्ट था वो उसके स्टमक में चला जाएगा और वहाँ पे जाके उसके गट में जाके रिएक्शन करके उसको मार देता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है जो कि आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। यस, इन इफेक्ट क्रिएटेड आ बायो पेस्टिसाइड्स, तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, बायो पेस्टिसाइड। एग्जांपल्स बीटी कॉटन, जैसे कि हमने कौन कौन से प्लांट्स बनाए हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, एंड सोयाबीन, ये सब हमने अभी तक बना लिए।
सो अब हम इस चैप्टर में हम बीटी कॉर्न और बीटी राइस ये सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो स्टार मार्क कर देते हैं। बीटी कॉटन, सम स्टेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरेंस, इसमें नाम दे रखा है कि मतलब क्या होता है बीटी कॉटन में क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन था वो इंसेक्ट के गट में जाएगा, मतलब वो एक टाइप की प्रोटीन होती है और वो उसको मार देता है, ठीक है। जैसे टोबैको, बड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म, ये सबको मारता है वो, ठीक है। कोलेप्टेरेंस बीटल्स को भी मार देता है, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ये भी हो जाते हैं। एंड बी thuringiensis, Bacillus thuringiensis forms protein crystals during the particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein जिससे कि वो मार देता है. Why does the toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists an inactive protein प्रोटोटॉक्सिन बट वंस द इंसेक्ट इंजेक्ट, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब मतलब उसमें एक चीज़ मुझे गई है कि बैसिलस thuringiensis के अंदर अगर इतनी ही मतलब कैपेबिलिटी होती है, बीटी टॉक्सिन बना लेता है वो, तो वो खुद क्यों नहीं मरता है? वो क्या होता है, जब वो उसकी बॉडी के अंदर रहता है, बैसिलस thuringiensis के अंदर रहती है वो प्रोटीन, तब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट ने उसको खाया तो वो उसके गट में जाके एक्टिव हो जाती है और उसको मार देती है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो वो क्या करती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। क्या होता है, क्यों मार देती है? क्योंकि वो जो पीएच जैसे ही गट में गई, पेट में गई, स्टमक के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है पूरा स्टमक के अंदर, तो वो पीएच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, और मतलब एल्कलाइन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और जिसकी वजह से which utilize the crystals, the activated toxin bind to the surface of midgut and epithelium cell के साथ मिलके, ठीक है। सो क्या होता है, जो एपिथेलियम सेल होती है स्टमक की, उसके साथ मतलब उसके साथ मिलके तो वो क्रिएट पोर्स, मीन्स वो एक पोर्स टाइप के, गड्ढे टाइप के बनाने लग जाता है, जैसे कि हार्म कर रहा है, वो घाव हो जाना एक टाइप के वैसे करने लग जाता है, और वो एंटर करके क्या करता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है, और लाइसिस का मतलब होता है कि जो भी सेल बनी ना वो मर गई, डेड, ठीक है। तो वो सेल्स को मारने लग जाता है, ठीक है। इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और भाई जब बॉडी में सेल्स मरने लग जाएंगी तो इवेंचुअली डेथ हो गई इंसेक्ट की, ठीक है। Specific Bt toxin gene were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton, and the choice of gene depend upon the crop and the targeted pest, ठीक है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब जो भी बीटी टॉक्सिन हम बनाते हैं तो उनकी मतलब जो इंसेक्ट के ग्रुप हैं वो स्पेसिफिक है कि कौन कौन से इंसेक्ट को वो मार सकती है, ठीक है। वैसे भी मतलब जिस प्लांट पे जैसे इंसेक्ट आते हैं उसी टाइप से वो चीज़ बनाई जाती है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम क्राई प्रोटीन होती है, उससे ही कोडेड किया जाता है, जो कि टॉक्सिन को कोडेड किया जाता है क्राई से, ठीक है, CRY क्राई प्रोटीन। दीज आर नंबर ऑफ दैम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई IAC, इट्स इम्पोर्टेंट, जीन क्राई CRY IAC एंड क्राई सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट था, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन वॉल्वम। फर्स्ट एंड सेकेंड ACAB कॉटन वॉल्वम को कंट्रोल करता है, एंड दैट मतलब मारता है, दैट ऑफ क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्न बोरर, इसको याद कर लेना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कंट्रोल करता है कॉटन वॉल्वम को, एंड क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। Pest resistance plant. Several nematodes parasites are wide variety of plant and animals including human being. A nematode, एक nematode है जिसका नाम है Melodengen ignognata infects the root of tobacco plant cause great reduction. Means nematode है जो कि टोबैको प्लांट की जड़ों में होता है, रूट्स में, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब टोबैको प्लांट को ख़राब कर देता है, ठीक है, और उसकी यील्ड में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आता है। अ नोवल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन
infestation in which was based on the process of RNA interference RNAi। तो इसको रोकने के लिए एक टेक्निक बनाई गई जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिल्स के अंदर होता है आरएनए आई, ठीक है, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। इसको हमने यूज़ किया सेलुलर डिफेंस के रूप में जिससे कि ये इस निमेटोड को मार देगा। ओके,